स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस की इस खास पेशकश न्यूज़ एंड व्यूज़ में। न्यूज़ एंड व्यूज़ के आज के अंक में बात होगी यूनिवर्सल बेसिक इनकम यानी यूबीआई की। पिछले कुछ चुनाव में ज़्यादातर विपक्षी दलों ने चुनाव से पहले जनता से वादे किए कि सरकार बनने पर महिलाओं और युवाओं को हर महीने भत्ता दिया जाएगा। जीतने के बाद कुछ राज्यों में इसे लागू भी किया गया। पिछले कुछ समय में यूनिवर्सल बेसिक इनकम को लेकर जो स्थानीय प्रयोग हुए हैं उसमें राज्यों में पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं। इस प्रक्रिया ने सोशल पॉलिसी की सुगबुगाहट तेज कर दी है। यूबीआई एक सोशल वेलफेयर पॉलिसी है जिसमें सभी लाभार्थियों को बिना किसी शर्त के रेगुलर बेसिस पर गारंटीड इनकम मिलती है। इसका उद्देश्य मिनिमम लेवल की इनकम सुनिश्चित कराना है जिससे फूड, शेल्टर और हेल्थ केयर जैसी लोगों की बेसिक ज़रूरतें पूरी करके गरीबी और असमानता कम की जा सके। वर्तमान में जारी अलग अलग सोशल वेलफेयर स्कीम्स और प्रोग्राम्स को रिप्लेस करके इस सोशल वेलफेयर सिस्टम को सिंप्लीफाई करने के लिए तैयार किया गया है। यूबीआई सपोर्ट प्रोग्राम के 5 एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स हैं। इनमें अनकंडीशनल सपोर्ट, पीरियोडिक पेमेंट्स, कूपन या कैश की जगह डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र, हाउस होल्ड्स की जगह इंडिविजुअल बेनिफिशियरीज हैं यानी सामाजिक योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थी को दिया जाना। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसे यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ, मॉन्टफोर्ड सोशल इंस्टीट्यूट हैदराबाद और इंडिया नेटवर्क फॉर बेसिक इनकम द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया, जिसमें यूरोपियन रिसर्च काउंसिल से फंड मिला था। इस प्रोजेक्ट में वयस्कों को 18 महीनों तक 1000 रुपये और बच्चों को 500 रुपये प्रति माह के हिसाब से भुगतान किया गया। जिन लोगों को ये पैसा मिला उनमें से ज़्यादातर ने इसका इस्तेमाल अपनी आर्थिक गतिविधियों को तेज़ करने या इमरजेंसी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया, जो अक्सर ऐसी ज़रूरतों के लिए उधार लेते थे। लाभार्थियों में 66% ने पैसों का इस्तेमाल खाने, ईंधन, कपड़ों और दूसरे बिल भुगतानों के लिए किया, जबकि 36% ने इसका इस्तेमाल एजुकेशन फीस और 40% ने बचत में, जबकि 23% लोगों ने कर्ज उतारने के लिए इस्तेमाल किया। सर्वे में ये बात भी सामने आई कि इसमें 43% लोगों ने इसका इस्तेमाल दवाइयों और मेडिकल संबंधी दूसरी ज़रूरतों पर किया। यूबीआई के कई फ़ायदे बताए जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले तो ये कि सभी नागरिकों को डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र से सुनिश्चित होगा कि हाशिए पर खड़े लोगों को बेसिक फाइनेंशियल सपोर्ट मिले। खासकर ये बड़े पैमाने पर काम कर रहे गैर संगठित क्षेत्र के लिए बहुत लाभदायी होगा। ये प्रोग्राम दूर दराज के इलाकों में वल्नरेबल और मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, जिसमें बुजुर्ग और दिव्यांग शामिल हैं, उनके बीच व्याप्त गरीबी को कम करने में मददगार साबित हो सकता है। यूबीआई उन लोगों के लिए भी मददगार हो सकता है जिनके पास फिलहाल फॉर्मल सोशल सिक्योरिटी सिस्टम का एक्सेस नहीं है, और इस तरह एक्सट्रीम और एक्यूट पॉवर्टी से निपटने में मदद मिल सकती है। ये प्रोग्राम लोगों को सक्षम बनाता है कि वे खुद अपने मानव पूंजी विकास जैसे एजुकेशन और स्किल्स ट्रेनिंग में खर्च कर सकें, ताकि लंबे समय के लिए उनके पास इनकम का एक बेहतर रास्ता तैयार हो सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन की प्रक्रिया जॉब मार्केट को बहुत तेज़ी से प्रभावित कर रही है। ऐसे में यूबीआई लोगों को बदलते हुए लेबर मार्केट और नए अवसरों के हिसाब से योग्य बना सकेगी। यूबीआई के ज़रिए होने वाला रेगुलर कैश ट्रांसफ़र परिवारों को इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, उन्हें इकोनॉमिक शॉक्स, हेल्थ क्राइसिस और दूसरी इमरजेंसी से निपटने में मदद करने वाला हो सकता है। ये तो उसके फ़ायदे हैं, लेकिन यूबीआई से जुड़ी कुछ चिंताएं भी हैं। यूबीआई का लक्ष्य समाज के सबसे पिछड़े सदस्यों को एक सेफ्टी नेटवर्क उपलब्ध कराना है, लेकिन वर्तमान व्यवस्था में जटिल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हुए ऐसा करना अपने आप में बहुत चुनौतीपूर्ण होगा। भारत में पर्याप्त रूप से क्षेत्रीय असमानता देखने को मिलती है। ऐसे में एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि सब के लिए एक समान अप्रोच अप्रभावी भी हो सकती है। इस बात की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इससे काम करने के लिए ज़रूरी मोटिवेशन नहीं रहेगा और आलस्य की संस्कृति ज़्यादा प्रभावी हो सकती है। कुछ एक्सपर्ट्स की राय ये भी है कि इसके ज़रिए सबको बिना किसी शर्त बेसिक इनकम देना और वर्क इंसेंटिव्स कम कर देना भी चिंताजनक होगा, खासकर इनफॉर्मल सेक्टर में जहां लेबर फोर्स की भागीदारी पहले से ही बहुत चुनौतीपूर्ण है। इसके आलोचक महंगाई को लेकर भी आगाह करते हैं कि यूबीआई के जरिए सीधे कैश ट्रांसफ़र करना महंगाई की वजह भी बन सकता है। भारत जैसे देश में यूबीआई लागू करने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में धन की ज़रूरत होगी। ऐसे में सस्टेनेबल फंडिंग सोर्सेज और फिस्कल डिसिप्लिन को इंश्योर करना बहुत बड़ी चुनौती होगी।
हालांकि यूबीआई को प्रशासनिक तौर पर बहुत आसान बताया जा रहा है, लेकिन नेशनल स्केल पर बिना किसी फ्रॉड के ज़रूरी सही वेरिफिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन का इंफ्रास्ट्रक्चर निश्चित तौर पर एक बड़ी चुनौती होगा। लेकिन विशेषज्ञों ने इसके कुछ विकल्प भी सुझाए हैं, जैसे कंडीशनल कैश ट्रांसफर्स जैसे कार्यक्रमों पर विचार किया जा सकता है। इसमें परिवारों को सशर्त मदद दी जाए ताकि वे सरकारी मदद को बच्चों को स्कूल भेजने, स्वास्थ्य परीक्षण और जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जैसी चीज़ों पर खर्च कर सकें। एक तय और गारंटीड मिनिमम इनकम के जरिए किसी खास पैमाने द्वारा व्यक्ति या परिवारों को लाभ पहुंचाया जा सकता है। ये लोगों को मदद करें, लेकिन दूसरे इनकम सोर्सेस के साथ भी एडजस्ट होती रहे। ऐसा ही एक अन्य क्वेजी यूनिवर्सल बेसिक रूरल इनकम है, जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम का ऐसा रूप है जिसमें सभी लोगों को बिना किसी शर्त उन्हें कैश ट्रांसफ़र किया जाता है। इस कड़ी में अंतिम विकल्प यूनिवर्सल बेसिक सर्विसेज का है, जिसमें सरकार या पब्लिक इंस्टीट्यूशंस द्वारा सभी को बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती है। यूबीआई को लागू करने में कई चुनौतियां ज़रूर हैं, लेकिन कुछ देशों में इसे लागू करके इसके अच्छे परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। उदाहरण के तौर पर स्पेन में कुछ ऐसा ही कार्यक्रम मिनिमम वाइटल इनकम 2020 में लाया गया, जिसमें लो इनकम परिवारों को आर्थिक सहायता दी जाती है। हालांकि ये पूरी तरह यूबीआई जैसा नहीं है, लेकिन फिर भी लक्षित समूहों के जरिए गरीबी कम करने में एक अहम कदम है। वहीं ब्राज़ील में बोल्सा फेमिलिया भी ऐसा ही एक प्रोग्राम है, जिसमें टारगेटेड कंडीशनल कैश ट्रांसफ़र के जरिए लो इनकम फैमिलीज़ को आर्थिक मदद पहुंचाई जाती है, जिसे वे लोग अपने स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी ज़रूरतों पर खर्च करते हैं। इस तरह देखें तो लगता है कि यूबीआई में वो क्षमता है जिसके ज़रिए सभी नागरिकों को आर्थिक मदद देकर उन्हें संबल प्रदान किया जा सकता है। लेकिन इसकी सफलता केयरफुल प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन के स्तर पर आने वाली चुनौतियों और व्यापक नीतियों को ध्यान में रखने पर ही सुनिश्चित हो सकती है। तो आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।